नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है। आपने ट्रंप को बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त पे जो सीज फायर है वो मैंने करवाया था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था। ये जो बात है, ट्रंप ने 60 बार से अधिक बार ये सब कुछ कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को अगर ख़त्म करवाया तो वो मैंने करवाया, सीज फायर करवाया तो वो मैंने करवाया। ये सब किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद को नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। लेकिन बाद में भारत ने इस चीज़ को नकारा और कहा कि ये जो सीज फायर है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने हमसे माफ़ी मांगी, उसके बाद हमने सीज फायर करवाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप को पीस नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने फीफा जो पीस नोबेल पुरस्कार है वो अपने आप में खुद ने ही धारण कर लिया था और कहा था कि हम जो है शांति के दूत हैं, हमने इस दुनिया में बहुत सारे युद्ध रुक पाए। इसी के चलते हुए जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो उनका एक एयरवेस उड़ाया गया था, जिस एयरवेस का नाम है नूर खान एयरवेस। और जब ये नूर खान एयरवेस उड़ाया गया, तब अमेरिका बाहर निकल कर आता है और कहता है कि अब हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगाएंगे? फिर बात जांची गई, पता लगाया गया कि ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम से इतने सडनली होकर कह रहे हैं कि अब हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। फिर बात धीरे धीरे सामने आती है कि ये जो नूर खान एयरवेस था, ये नूर खान एयरवेस अमेरिका की तरफ से यहाँ पे डेवलप किया गया था और अमेरिका ने अपने यहाँ पर जो फाइटर जेट से वो उतार रखे थे। यानी कि ये जो एयरवेस नूर खान एयरवेस था पाकिस्तान के अंदर, ये अमेरिका का हुआ करता था और भारत ने इस एयरवेस को उड़ा दिया। पहली बात तो ये टैरिफ लगाने के लिए एक मेन वजह ये मानी गई। दूसरी मेन वजह ये मानी गई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जैसे ही कहा था कि भारत की तरफ से सीज फायर हमने करवाया था, सीज फायर हमारी वजह से हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, लेकिन भारत ने इस बात को नहीं माना, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ और उसने भारत के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए। ये सारी बात सामने निकल कर आती है। फिर तीसरा झूठ अब ये पकड़ाता है कि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान में जो फाइटर जेट है अमेरिका के, जैसे F-16, ग्लोबल मास्टर, इन सबको भारत की तरफ से उड़ाया गया था राफेल की मदद से और गिराया गया था। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने राफेल को गिराया, और यही बात अमेरिका भी दोहरा रहा था कि कभी कहता है 6 राफेल, कभी कहता है 7 राफेल, कभी कभी तो 8 राफेल तक कहता है कि हमने भारत के गिराए थे। लेकिन अब ये बात जो है सारी झूठी साबित हो जाती है। अमेरिका की ये जो झूठ है वो पूरी तरह से पकड़ में आ जाता है जब अमेरिका पाकिस्तान के लिए F-16 को अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन का एक बजट पास करवाता है। तब दुनिया को समझ में आता है कि यार, ये इतने दिन से तो डोनाल्ड ट्रंप पागल ही बना रहे थे पूरी दुनिया को। कह रहे थे कि पाकिस्तान का तो कोई फाइटर जेट गिरा ही नहीं, कैसे भारत कह रहा है कि उन्होंने फाइटर जेट को गिराया, बल्कि राफेल को तो हमने गिराया था। ये सारी बातें यहाँ आकर पूरी तरह से झूठ साबित हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास F-16 डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, F-16 गिरा नहीं था, तो फिर आपको उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? उसके लिए $686 मिलियन का बजट अलग से पास क्यों किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को झूठी साबित करती है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं कि भारत को हमने नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ये पूरी तरह से गलत साबित कर दी जाती है और भारत की यहाँ पर छवि सुधरती है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि भारत ने जो भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के जो जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो अंदर जाके 300 किलोमीटर तक अंदर जाके उनको गिराया था, वो बात पूरी तरह से साबित हो जाती है। आप पूरी न्यूज़ में देखिए कि मेजर बूस्ट फॉर पाकिस्तान, F-16 फील एज US, ओके, $686 मिलियन टेक अपग्रेड। यानी कि F-16 को अपडेट करने के लिए, उन्हें सुधार करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये जो डील है वो की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर ये सारे जहाज को फिर से सुधारा जाएगा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनके फाइटर जेट्स जो F-16 जेट्स है वो खड़े हुए थे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वो युद्ध में शामिल नहीं थे, पर वो यहाँ पर खड़े हुए थे। और जब भारत ने इस एयरबेस के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर हमने हमला किया, तब ये यहीं पे खड़े खड़े ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके बाद अमेरिका को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फूटा। अमेरिका इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। उसने फिर भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया, जिससे कि भारत को ये एहसास हो कि भारत ने अमेरिका की चीज़ों को गिराया है, अमेरिका से जाके माफ़ी मांगे। लेकिन भारत झुका नहीं और भारत ने ये चीज़ें कभी एक्सेप्ट नहीं की। अमेरिका की तरफ से सीज फायर हुआ था, जिस वजह से अमेरिका इतने भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाता गया और ये जो ट्रेड डील है वो लेकर काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ कब तक छुपेगा, बस वो झूठ छुपा नहीं पाया। दरअसल भारत अपने ये सारी चीज़ें इस तरह इसलिए नहीं बता पाया पूरी तरह से, क्योंकि भारत की एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी नहीं है, एक ऐसी न्यूज़ चैनल नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में चलती हो। इस वजह से भारत सिर्फ भारत में ही ये बता पाया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। इस बात को लेकर भारत पूरी दुनिया में बता नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम है, चाइना का ग्लोबल टाइम है,
अल जजीरा कतर का है। ये कुछ ऐसे विश्व प्रसिद्ध न्यूज़ अखबार है जो अगर ये कुछ न्यूज़ छाप देते हैं तो वो पूरी तरह से सत्य मान ली जाती है। लेकिन भारत का ऐसा न्यूज़ अखबार नहीं था जिस वजह से भारत ये दुनिया को बता पाए कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। फिर इसीलिए अब आपने देखा होगा कि रसिया जब भारत आया तो रसिया ने आरटी नाम की, रसिया टुडे नाम की एक न्यूज़ चैनल यहाँ पे खोलने की बात की गई है, क्योंकि हमारा भी एक न्यूज़ चैनल चले और हम भी हमारी जो खबर है वो पूरी दुनिया को बता पाए कि सत्य क्या है और क्या नहीं। इसीलिए ये न्यूज़ चैनल चालू करने की बात की गई। आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने भी कहा था कि हमने 4 से 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिसमें से मोस्ट क्या थे F-16 जहाज थे, जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और ये इस्लामाबाद में जाकर ये सारी चीज़ें चलाई गई थी, बताई गई थी, हम वहाँ तक अंदर गए थे, लेकिन कोई इस बात को लेकर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ एजेंसी है वो पूरी वर्ल्ड में फेमस नहीं है ना, हम पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ को कवर नहीं कर पाते। एक बात ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो न्यूज़ एजेंसी है, हमारी जो मीडिया है, उसने अपनी वैल्यू खुद गिराई है, लेकिन आने वाले समय में ये वैल्यू फिर से बढ़ेगी और भारत अपनी न्यूज़ को दिखाने में कामयाब होगा। ये वो सारा पैराग्राफ है जिसमें पूरी न्यूज़ बताई गई है कि हमने पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पाकिस्तान के कितने ज़्यादा जेट्स है वो गिराए गए थे। ये जो नूर खान एयरवेज की तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान बाद में डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये पूरी तरह से नई पीक आती है उसकी, और फिर वो बताता है कि इस तरह से हमने वापस इस नूर खान एयरवेज को हमने मजबूत किया। दरअसल होता क्या है कि दुनिया में एक बैंक है जिसका नाम है IMF, ये देता है लोन, और लोन देता है किसके दम पे, ये देता है शर्तों की वजह से, कि अगर आप कोई शर्त रखोगे, हमारी शर्त मानोगे तो हम आपको देंगे। और ये किस वजह से देता है, कौन दिलवाता है इसकी वजह से, ये दिलवाता है अमेरिका। यानी कि अमेरिका का इसमें सबसे ज़्यादा दबदबा है। और वो दबदबा क्यों है, क्योंकि अमेरिका का इसमें वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का लगभग 37% वोट परसेंटेज है, भारत का भी है लेकिन भारत का लगभग 5-6 के आसपास ही है। भारत का इसमें इतना ज़्यादा वोट परसेंटेज नहीं है, सारे देश का इसमें वोट परसेंटेज होता है, अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो IMF है वो अमेरिका के कहने पर चलती है, और स्थापना भी अमेरिका के द्वारा ही करवाई गई है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हम आपको लोन तो दे देंगे, और वो लोन कितना है, $1.2 बिलियन का लोन है। ये लोन हम आपको दे देंगे, और लेकिन आपको लोन मिलने के बाद जो आपके फाइटर जेट है वो हमसे वापस रिपेयर करवाने पड़ेंगे, उनको अपग्रेड करवाने पड़ेंगे। तो आप सोचिए $1.2 मिलियन का मतलब आप लोन दे रहे हो, जिसमें से $686 मिलियन आप उनसे वापस ले रहे हो रिपेयर के मामले में। वो आपके गांव में या कहीं जगह पे ऐसा देखा होगा कि अगर कोई आपको लोन देता है तो वो कहता है कि आप ये सारी चीज़ें हमारे यहीं से खरीदिए, आप इतने पैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। बस यही हाल अमेरिका ने पाकिस्तान का किया, पाकिस्तान को लोन भी दिया और उससे पैसे वापस भी ले लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पाकिस्तान का साथ दिया जाता है, और पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका अपना प्रेम भाव दिखाता है, ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से पूरी दुनिया को अब समझ में आने लगा है। यही बात फिर अमेरिकन लोगों से पूछा गया कि क्या आप अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कार्य किया जा रहा है, क्या आप उससे खुश हो? तो रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है उसके द्वारा अमेरिका की जो 36% जनता है, सिर्फ वही है जो खुश है डोनाल्ड ट्रंप से। यानी कि 60% से ऊपर लगभग 64% जो जनता है वहाँ की अमेरिका की, वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको लगने लगा है कि जो सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, वो अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका की जो इमेज है उसको पूरी तरह से ख़राब किए जा रहा है। इसी बात को लेकर अमेरिकन जो पीपल्स है वो अब चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द अमेरिका से वापस जाए, अमेरिका की जो राजनीति है उसको छोड़ दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनका मानना है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और हमेशा वो ये फ़ायदा देखते हैं कि उसमें खुद का क्या फ़ायदा है। आपने देखा होगा, चाहे क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइटर जेट्स को लेकर हो, चाहे खुद की इमेज बनाने में अमेरिका की कितनी ही ज़्यादा इमेज ख़राब कर दी जाए। अब आप देखिए उनके ऐसे ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिसके बाद में पता लगता है कि वो झूठे साबित हो गए हैं, जिससे छवि तो अमेरिका की ही ख़राब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का तो क्या जा रहा है, वो आज प्रेसिडेंट है, कल हट जाएंगे, लेकिन छवि जो है वो अमेरिका की ख़राब हो रही है। यही जो चीज़ है अमेरिका की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, उन्होंने बिल्कुल रेटिंग नहीं दी है डोनाल्ड ट्रंप को इस टाइम पर। मतलब अनपॉपुलर नेता में इस बार ट्रंप जो है शामिल हो चुके हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए और कितना प्रेम जाहिर करते हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।